हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, और उसके बाद हम देखेंगे कि कल जो कि निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल के दिन हम कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख सकते हैं। आज की अगर बात करें तो निफ्टी ने पूरा का पूरा वी से शेप रिकवरी, एक विक्ट्री का वी हमें देखने मिल रहा है। बट बेसिकली क्या यहाँ पर कोई लॉजिकल ट्रेड था? सो यस, निफ्टी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे से ट्रेड मिला होगा। जैसे कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते ही रिजेक्शन मिला, उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा रिजेक्शन नीचे से भी लिया, उसके बाद ऊपर से लिक्विडिटी को ग्रैब किया। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद एंड देन एक बड़ी रेड कैंडल। ओके, सो जब ये रेड कैंडल आई, जब यहाँ पे ट्रेंड हल्के से क्लियर होते हुए दिखा, जब ये बड़ी रेड कैंडल आई, सो नाउ इट वाज कंफर्म दैट मार्केट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट बैरिश। ओके, अब यहाँ पर ट्रेड कैसे बनेगा? सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस गाइस। कल ही मैंने आपको बताया था, कुछ सिखाया था, अगर आपको याद होगा, एंड दैट इज 0.2 लेवल। सो मार्केट जो है वो यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट उठा, एंड उठने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल जाके रुकी 0.2 लेवल के आसपास। ओके, और एग्जैक्ट 0.2 लेवल पे देख सकते हो हमारा गोल्ड लेवल पे मार्केट आया। उसके बाद मार्केट ने वापस से एक बड़ा डाउनफॉल दिया। ओके, सो बेसिकली ऑलमोस्ट अगर हम देखें कि निफ्टी ने कितना डाउनफॉल दिया, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, सो ऑलमोस्ट 87 पॉइंट का हमें फॉल देखने मिला। ओके, विच वॉज गुड वन। सो बट दैट वाज ऑन लॉजिक। 0.2 लेवल का एक ट्रेड यहाँ पे बना, काफ़ी अच्छा खासा। ओके, नाव नाव व्हाट वाज द थिंग? अब ये गिरने के बाद मार्केट ने यहां से नीचे से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद सीधा ऊपर मूव दिया, एंड हम सभी को पता है ये मूव होता है फेक मूव। ओके, सो दिस इज द फेक मूव गाइस। कल आपको निफ्टी जो है, अगर गैप अप खुल गया देन इन दैट केस थिंग्स कैन बी चेंज्ड। ओके, बट अगर मार्केट लेट सपोज कि अगर गैप डाउन खुलता है या इधर कहीं फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलते आपको मार्केट गिरते हुए दिखेगा और ये लिक्विडिटी लेते हुए दिखेगा, दैट्स यू विल सी हैपनिंग। ओके, सो ये प्रोबेबिलिटी है, ओके कि ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, अगर मार्केट सीधा फॉल कर जाता है और इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, ओके यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, इन दैट केस आपको वापस से एक अपसाइड का ट्रेड देखने मिलेगा। ओके, टिल दिस हाई, ये हाई तक, एंड टारगेट रहेगा 21,000। ओके, जो कि काफ़ी नज़दीकी एरिया है। ओके, और जो मार्केट लेने की कोशिश करेगा। ओके, सो ये रहेगा हमारा लाइक व्यू। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर फेक मूव है डेफिनेटली, तो मार्केट नीचे तो आएगा ही। ओके, बट यहाँ पर हमें याद रखना है ये हमारा 0.2 लेवल जो कि यहाँ पे है। ओके, सो वी विल मार्क ओवर हियर। ओके, सो ऑलमोस्ट 20,879 जो है वो हमारा 0.2 लेवल है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। ओके, 0.2। ओके, सो गाइज ये लेवल्स मार्क करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लाइव मार्केट के अंदर आप जो है वो अवेयर रहे कि मार्केट कहाँ से उठ सकता है। सो दिस इज द 0.2 लेवल गाइज, इसे हमें फिक्स कर देना है। ओके, लेट्स लॉक दिस। सो ये लेवल लॉक हो गया। तो सबसे पहला तो अगर मार्केट जो है ये नीचे आता है और इस लेवल पे कोई हरकत करता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन देता है, इन दैट केस हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। रिवर्सल भी प्लान कैसे करना है? सिंपल है, यहाँ पे आएगा मार्केट 20,879 के आसपास, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेने के बाद वापस से हमें इस लो से इस हाई तक, जो भी हाई बनाएगा वहाँ तक रखना है। उसके बाद मार्केट एक 0.2 लेवल पे वापस से आता है, यहाँ से हमें बाइंग करना है, एंड दैट्स वेयर द टारगेट विल बी द हाई। यहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान द ट्रेड। नाउ इसी के अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं? ओके, तो गाइज अभी मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे बैठा है, राइट? तो ऐसे केसेस में मैंने आपको ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे लर्निंग वीडियोस में सिखाया है, और हमारे जो मेंबर्स है वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि लिक्विडिटी जोन्स या फिर लिक्विडिटी एरियाज को, लिक्विडिटी लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना। सो फॉर दैट वी हैव अ प्रॉपर कैलकुलेशंस। तो निफ्टी के लिए हमारा जो कैलकुलेशन है वो है 69.5। तो हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है, जैसे कि हमारा क्लोजिंग प्राइस कौन सा है, सो लेट्स मार्क दैट क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मार्केट जो है वो इस लेवल पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ से 69.5 का जो एरिया होगा उसे हम मार्क कर लेंगे। ओके, सो लेट मी मार्क हियर 69.5। ओके, या ऑलमोस्ट लाइक दिस। ओके, सो ये होगा हमारा एक लिक्विडिटी एरिया। सो पहला लेवल होगा 20,866 का जो लेवल होगा वो। उसके बाद थोड़ा और अगर हम नीचे जाते हैं, ओके, यहाँ से ही सिमिलर। ओके, तो ये लेवल अगर एक बार हमें मिल गया, फिर गैन बॉक्स का यूज़ करके हम यहाँ से इक्वल लेवल्स को हम मार्क कर सकते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से।
सो लेट मी ड्रॉ ओवर हियर ऑल दिस लेवल्स, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हमें कल के दिन किस तरह से टारगेट्स और ट्रेड्स को प्लान करना है। ऑलराइट, सो कल के लिए हमारा अपसाइड के लिए जो पहला लेवल होगा दैट विल बी 21,000 ऑब्वियसली, जो कि हम देख भी रहे। ओके, और उसके बाद उसके ऊपर अगर रहेगा सो दैट विल 21,074। ओके, एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल होगा ओके विच इज़ गोइंग टू बी 21,143। ओके, सो ये एक हमारा लेवल रहेगा। उसी के साथ साथ नीचे की ओर अगर हम लेवल्स अगर हम काउंट करें और अगर देखें सो व्हाट विल बी द लेवल्स, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ओके, सो निफ्टी के लिए हमारा नीचे के लेवल्स होंगे कुछ इस तरीके से। ओके, सो द फर्स्ट विल बी 20,797। ओके, और उसके बाद 20,727। तो ये कुछ हमारे नीचे के लेवल्स हमें निकल के आएंगे। ये लेवल्स मैं क्यों बना रहा हूँ, जनरली आपने देखा होगा डेली एनालिसिस वीडियोस में ये लेवल्स में नहीं बनाता, बट व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज मार्केट जो है अभी थोड़ा रेंज में ट्राई कर रहा है रेंज में रहने के। ओके, एक रैली बड़ी दे इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। ओके, तो इसके लिए रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करना ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप अगर चाहो तो रेंज में ट्रेड कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, करना क्या है, अगर अगर कल के दिन मार्केट जो है वो इस जोन में खुलता है तो हमें वेट करना है मार्केट या तो यहाँ पे आए या तो फिर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करे। अगर मार्केट इस लेवल पे आता है ओके विच इज़ 20,939 के आसपास। ओके, सो मैं प्राइस लेवल भी लगा देता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से यहाँ पे चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाए। ओके, सो दिस इज द प्राइस लेवल। ओके, सो 20,935 के अगर आसपास अगर मार्केट आता है, इन दैट केस हमें देखना है कि मार्केट क्या यहाँ से रिवर्स कर रहा है। अगर रिवर्स करता है और अपसाइड की ओर जाता है तो हमारा टारगेट रहेगा ये, और यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं टिल ओवर हियर। ओके, पहला टारगेट 21,000 के लिए। ओके, उसके बाद अगर मार्केट इसको भी एनर्जेटिक ब्रेक कर देता है और इसका सपोर्ट लेता है, इन दैट केस नेक्स्ट टारगेट विल बी ओके 21,078। ओके, और हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रहा है। अगर रिवर्स लेता है तो हमारा पहला टारगेट होगा अगेन 21,000। ओके, और इसको भी एनर्जेटिकली ब्रेक कर दें दिस वन। सो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है लेवल टू लेवल। ओके, बिकॉज मार्केट रेंज में अगर रहता है इन दैट केस हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला निफ्टी के अंदर 20,935 का होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें खास करके ध्यान में रखना है कि इस लेवल पे मार्केट क्या करता है, बिकॉज वो आज का क्लोजिंग है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो हमारा होगा विच इज़ गोइंग टू बी 20,866। ओके, और उसी के साथ साथ हमारा एक और लेवल होगा विच इज़ गोइंग टू बी ओके 20,879। तो ये वाला जो जोन होगा इसको आप पूरा जोन ही बना सकते हो। ओके, कुछ इस तरीके से इट इज़ गोइंग टू बी द एंटायर जोन। तो आप कुछ इस तरीके से पूरा जोन बना सकते हो। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है देन यू कैन गो बैरिश। अगर इसके नीचे जाता है इन दैट केस इसका सपोर्ट लेकर देन इसका रेजिस्टेंस लेकर देन मार्केट कैन गो फर्दर डाउन। तो इस तरीके का ट्रेड आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन अगर हम नीचे की ओर देखें तो नीचे की ओर हमारा एक नेक्स्ट प्राइस जो होगा विच इज़ गोइंग टू बी 20,797। एंड उसी के साथ साथ एक और हमारा नीचे का लेवल अगर और नीचे आता है तो 20,728। ओके, और उसके और नीचे आता है इन दैट केस आपको 69 पॉइंट और भी लेवल्स अगर आपको नीचे के निकालने हैं इन दैट केस आप वहाँ से निकाल सकते हो। बट कल के लिए अगर हम निफ्टी की एक्सपायरी अगर हम देखें तो अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर 200 पॉइंट्स भी मूव करता है निफ्टी इन दैट केस यहाँ तक लास्ट में लास्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, अपसाइड की ओर अगर हम देखेंगे तो हमारा सबसे पहला लेवल निकल के आएगा विच इज़ गोइंग टू बी 20,000 सेल्फ 20,006 का जो लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो होगा हमारा ओके विच इज़ गोइंग टू बी 21,075, और उसके बाद उसके ऊपर और मार्केट जाने की कोशिश करता है इन दैट केस 21,143। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे गाइस। ओके, सो कल के दिन मार्केट या तो आपको अपसाइड के लेवल्स ब्रेक करते हुए दिखेगा ओके या तो डाउन साइड के लेवल ब्रेक करते हुए दिखेगा। और अगर मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है तो याद रखिएगा गाइस यही है आपका कल का पूरा रणभूमि के जहाँ पे आपको वॉर करना है, मतलब मार्केट के अंदर लड़ना है। ये रहेगा आपका पूरा का पूरा एरिया। तो इस एरियाज पे मैंने ऑलरेडी लेवल्स बता दिया है आपको। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो आप सभी लोग अपने चार्ट के ऊपर इसे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा ओके, लगा दीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहे ट्रेड करने में और एक्शन लेने में। ओके गाइस, तो ये था निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको मजा आया होगा आज के। अगर मजा आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अमेजिंग, ऑसम, जो भी आप लिखना चाहे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कैसा लगा आज का एनालिसिस। ओके, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। वेल, बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा ट्रेड हमें देखने मिला। मार्केट जो है सुबह मॉर्निंग के अंदर ओपन इज इक्वल टू
हाई, ओके। सो वो उस हिसाब से मार्केट जो है सीधा फॉल किया, एंड दैट वाज द लिक्विडिटी जोन एरिया, ओके। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया और सीधा फॉल कर दिया, ओके। सीधा फॉल किया, बट अगेन इट इज अगेन अ कंसीडर अ फेक मूव, बिकॉज सीधा फॉल किया, जब भी मार्केट इस तरीके से सीधा फॉल करता है ना, और बट मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता, इस लिक्विडिटी को ले लेता, और उसके बाद देयर वाज अ चांस कि मार्केट वापस से हमें ऊपर जाते हुए दिख सकता था, ओके। बट एनीवेज मार्केट ने सीधा फॉल किया और उसके बाद एक रेंज में जाके बंद हो गया, ओके। और यूल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज कि कौन से लेवल पे बंद हुआ, ओके। सो लेट मी शो यू कि मार्केट जो था वो बंद हुआ था, ओके, और ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट हमारे जो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं उसी एरिया पे, ओके। एंड इट इज़ सो सरप्राइजिंग टू नो गाइस कि लेवल्स इतना अमेजिंगली काम करते हैं, ओके। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इन लेवल्स को रोज ड्रॉ करें, ओके। आई वुड ऑल्सो हेल्प यू, आई विल टीच यू कि कैसे इस लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ओके, और कैसे ड्रॉ करते हैं, ओके। सो या दिस वॉज द क्लोजिंग, okay, the previous day closing which was over here, okay, एंड यहाँ से ही मार्केट जो था उसने फॉल किया, ओके, एंड यहाँ तक आया अपने लेवल पे। आप देखो कितने लेवल टू प्रीवियस डे का क्लोजिंग से मार्केट ने रेजिस्ट किया और वहाँ से वापस नीचे आया, और नीचे भी आप देख सकते हो कहाँ से उसने सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट हमारे लिक्विडिटी जोन से, ओके। और इस हिसाब से अगर बैंक निफ्टी के भी लेवल्स को अगर हम काउंट करें तो कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सो कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लिक्विडिटी जोन्स को अगर आइडेंटिफाई करें, सो इन दैट केस yes, so this is going to be our the first level which is over here, okay, and उसके बाद ये वाला लेवल, एंड उसके बाद दिस वन। सो गाइज ये जो भी लिक्विडिटी जोन्स मैं आपको बना रहा हूँ, इसके बनाने के पीछे का रीज़न ये है कि कल के दिन अगर मार्केट हमें ट्रेंडिंग नहीं दिखता है, ओके, और जोन में ट्रेड कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कौन से जोन में ट्रेड कर रहा करेगा, ओके। और वो जोन आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का जोन क्या रहने वाला है, ओके। तो जनरली मार्केट जब भी जोन में ट्रेड करता है तो वो जोन बेसिकली हमें पता होना चाहिए, ओके। सो हम फटाफट हमारे प्राइस लेवल्स भी लगा देंगे ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिले, क्लियर व्यू मिले कि एग्जैक्टली मार्केट कौन से लेवल्स तक ट्रेड कर सकता है, ओके। सो गाइज ये था हमारा लाइक इंपॉर्टेंट लेवल्स, ओके, जो मैंने अभी बैंक निफ्टी के अंदर ड्रॉ किया है। सो ध्यान से सुनिएगा कल के लिए क्या पॉसिबल है, ओके। सो बैंक निफ्टी के अंदर ये होगा हमारा कल का रणभूमि, ओके, कल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, ओके। तो लेवल टू लेवल अगर आपको ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, ओके। सो बेसिकली हमने ये जो लिक्विडिटी जोन्स बनाया है ये प्रीवियस डे के हिसाब से बनाया है, ओके। लेकिन आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, ओके, ये मैंने जो ड्रॉ किया वो आज के ट्रेडिंग डे के लिए। अब कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, वो मैं अभी आपको वापस से ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो आप देखो आज के दिन बैंक निफ्टी 46,700 के आसपास, ओके, यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया, एंड मार्केट ने 46,969 के आसपास काफ़ी अच्छा हमें लाइक रेजिस्टेंस देखने मिला। अब कल के लिए अगर कल के लिए आप लेवल्स निकालना चाहते हो तो आज की क्लोजिंग आपको लेना पड़ेगा। जो आज की क्लोजिंग कहां पर है, तो आज की क्लोजिंग हमारी यहां पर है, ओके। तो हम इन सारे लेवल्स को, बाकी जो लेवल्स है, ओके, उसको हम हटा देते हैं। वैसे मैं प्रीवियस डे का क्लोजिंग ले रहा था, बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें आज की क्लोजिंग को लेकर चलना है, ओके। सो आई एम रिमूविंग ऑल दिस लेवल्स राइट नाउ वंस अगेन, एंड हम एक बार वापस से ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको समझ में आए। तो मैं आपके सामने इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ गाइज कि ताकि आपको भी समझ आए और आप भी इसको प्रैक्टिस करें, और आप भी इसी तरह के लेवल्स को आप अपने हिसाब से जब चाहे तब आप इसको मार्क कर सकते हो, ओके। जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो, ओके। सो द लेवल इज 209.5, ओके। और उसी तरह से हमें सारे के सारे लेवल्स कल के लिए हमें ये लेवल्स मिलेंगे, ओके, जो कि यहाँ पे है, ओके। सो आप देख सकते हो हम कल के लिए आज का जो ट्रेडिंग सेशन है उसको हम एक भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किए बिना ही हम डायरेक्ट हमारे कैलकुलेटिव लेवल्स को निकाल रहे हैं, राइट, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अमेजिंग गाइज। और ये लेवल्स कल के लिए काम आने वाले हैं, ओके। सो कल के लिए आपका जो रणभूमि है वो ये बनने वाली है, ओके। सो पहले मैंने लाइक प्रीवियस डे का लाइक लेवल्स मार्क कर लिया था, ओके, बाय मिस्टेक, बट नाउ यस हमें आज की क्लोजिंग के हिसाब से हमें लेवल्स को मार्क करना है। सो गाइज आप ध्यान में रखिएगा ये जो लेवल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। और आपको अगर लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो इन दैट केस ये सारे लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर मार्केट जो है
अगर इन लेवल्स के बाहर ही खुल रहा है, बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल रहा है, इन दैट केस आप अपने लेवल्स को एक्सटेंड कर सकते हो, ओके, उस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, ओके। अब ध्यान में रखिए कि हमें किस तरह से लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, ओके। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे है। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर अगर ओपन होता है, इन दैट केस मार्केट के चांसेस है सबसे पहले मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करने देना। अगर मार्केट इसको एनर्जेटिकली ब्रेक करता है, सपोर्ट लेता है, इन दैट केस हमारा अगला टारगेट होगा, ओके, दिस वन 47,222, ओके। और उसके अपसाइड अगर इसको भी एनर्जेटिकली ब्रेक करता है, इन दैट केस हम नेक्स्ट 47,424 के लिए हम जा सकते हैं, ओके। दैट विल बी अवर ट्रेडिंग प्लान, राइट। और अगर मार्केट जो है अगर यहाँ से लाइक अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद इसे ब्रेक कर देता है, ओके, इसे ब्रेक करने के बाद हमारा पहला टारगेट होगा 46,589 और इसको भी एनर्जेटिकली ब्रेक करता है और रेजिस्ट करता है, इन दैट केस हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 46,300। और अगर मार्केट जो है इसको भी ब्रेक कर देता है एंड अगेन इसको रेजिस्ट करता है, इन दैट केस द नेक्स्ट लेवल विल बी 46,174, ओके। सो मार्केट जो है वो अगर रेंज बाउंड रहता है, कल भी जैसे आज रेंज में रहा, ओके, वैसे ही अगर कल भी रेंज में रहता है तो आपको रेंज पता होनी चाहिए कि आपके मार्केट की रेंज कौन सी है, ओके। और इन सारे में से कोई ना कोई एक रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा, ट्रेड रेंज में ट्रेड कर रहा है तो आपको अगर रेंज भी पता चल जाए, स्टिल यू कैन बाय एट द बॉटम एंड सेल एट द टॉप, ओके। सो ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑलराइट। सो प्राइस लेवल्स अगर हम लगा दें तो सबसे पहला हमारा जो बैंक निफ्टी का लेवल होगा विच इज़ 47,260 216, उसके बाद होगा 47,010, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो हमारा होगा विच इज़ गोइंग टू बी, ओके, 46,801, ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो हमारा बनेगा, ओके, वो कुछ होगा 46,591 एंड उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा होगा 46,387 एंड देन फाइनली हमारा एक और लेवल होगा, ओके, दैट इज गोइंग टू 46,177, ओके। सो गाइज ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। तो कल बैंक निफ्टी आपको इसी एरियाज में ट्रेड करते हुए दिखेगा अनटिल और अनलेस एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता। तो भी मैंने जो रेंज आपको बना के दी है कल के लिए, दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स रेंज, ओके। अगर कल इसके अबव एंड बियॉन्ड भी अगर जाता है, इन दैट केस आपको नेक्स्ट एक्सटेंड ही करना है सारे के सारे लेवल्स को, ओके। और अगर एक्सटेंड करते जाओगे तो आपको और भी लेवल्स मिल जाएंगे, ओके। इसी तरह से सारे के सारे लिक्विडिटी लेवल्स आप बना सकते हो, ऑलराइट। सो गाइज इन लिक्विडिटी लेवल्स को बनाने के पीछे रीजन यही है, अगर मार्केट कल के दिन रेंज बाउंड अगर निकल जाता है तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी रेंज कौन सी है, जिस तरीके से उस रेंज बाउंड में आप ट्रेड कर पाओ, राइट गाइस। सो आई होप ये आज का जो सेशन रहा वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, ओके। एंड आपको काफ़ी समझ में आया कि किस तरह से लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। सो गाइज कल के दिन अगर आपको फॉल देखने मिलता है तो स्ट्रेट फॉल होगा, ओके। स्ट्रेट फॉल होगा तो पहले ये लेवल को ब्रेक करेगा, ये लेवल को ब्रेक एनर्जेटिकली करता है तो नेक्स्ट लेवल ये होगा, यहाँ पे जाकर रुकेगा, और इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। तो इनमें से कहीं से भी रुकता है, कहीं से भी रिवर्स करता है, तो देखना पहला टारगेट ये बनाना है, इसके बाद ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट वो। तो इसी तरह से लेवल टू लेवल आप कल के दिन ट्रेड ट्राई कर सकते हो, ओके। सो गाइज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कैसा लगा आपको ये वाला एनालिसिस इस तरीके का, एंड आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो मेक श्योर कि आप कल के दिन इन सारे लेवल्स को लाइक ट्रेड करें, इसको अप्लाई करें एंड डू मेक सम प्रॉफिट्स, ऑलराइट। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट डेली एनालिसिस वीडियो। टिल देन लिव स्ट्रॉन्ग, लिव विद पैशन, अ लॉट ऑफ पैशन गाइज। थैंक यू सो मच।